तो दोस्तों ये है मैट पॉलिश एंड ये है ऑटो वॉश शैम्पू जिससे हम यूज़ करने वाले हैं दोनों को ही। एंड बाइक की कंडीशन अगर दिखाऊं तो वैसे कैमरा में तो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, बट अगर पास करूंगा तो आपको दिखाई देगा कि वाटर मार्क्स स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये देखिए, बर्ड ड्रॉप्स बोलते हैं इसको, बीट बोल लो हिंदी में, ठीक है। तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा है। अभी क्लीनिंग की एक्चुअल में ज़रूरत है, अगर आप इंजन को भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। बारिश के बाद की कंडीशन है ये, तो वो इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि आपको दोनों प्रोडक्ट एक साथ यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने मैट वॉश यूज़ किया हुआ है तो आपको एक हफ्ते बाद फिर ये यूज़ कर सकते हैं। वॉश जो है मंथ में एक ही बार करिए, बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो पॉलिश है एवरी वीक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से वॉश आपको इजीली बकेट वॉश करना है जिसमें आप कम से कम पानी यूज़ कर सकें एंड जल्दी जल्दी जो आपकी बाइक जो है क्लीन हो जाए, एंड 10 मिनट्स के अंदर वो काम होता है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड इसको कैसे यूज़ करना है, बकेट वॉश कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हाफ बकेट वाटर, आप देख सकते हैं हाफ बकेट वाटर में पूरी जो बाइक है वो क्लीन कर देंगे। ये खास तौर से ना ये टेक्निक जो है ड्राइवर्स लोग जो हैं बहुत करते हैं, वो मैं दिखाने वाला हूँ। एंड दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिससे आप इजीली जो है शैम्पू और क्लीनिंग जो है कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप माइक्रोफाइबर क्लोथ से भी कर सकते हैं, मगर ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी कार और बाइक जो है इसे ईजिली वॉश कर लेता हूँ, जल्दी में वॉश करना होता है तो। एंड ये प्रोडक्ट कैसा वर्क करता है चलिए वॉश के बाद बताता हूँ। दोस्तों शैम्पू का अप्लाई करने से पहले ना जल्दी से पहले जो है थोड़ा सा बाइक को जो है गीला कर लेते हैं, ठीक है, ताकि शैम्पू ईजिली अप्लाई हो जाए। तो दोस्तों अब शैम्पू अप्लाई करने वाले हैं, ये मैंने हाथ में पहन लिया हुआ है। अब इसके ऊपर मैं सिर्फ जो शैम्पू है वो लगाऊंगा एंड हर जगह जो है उसको अप्लाई कर देंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे क्लीन करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप माइक्रोफाइबर क्लोथ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे बताया। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैट शैम्पू जो है इस पर यूज़ कर दिया है पूरा। अब जो है इसको इससे क्लीन कर देंगे, दैट्स इट। चलिए इसको अब फाइनल क्लीन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हाफ बकेट से पूरी बाइक जो है वो वॉश कर दी है प्रॉपरली। अब इसको कम से कम 10 से 15 मिनट रहने देंगे ताकि पूरा पानी जो है ड्रेन हो जाए। उसके बाद मैं दिखाता हूँ किस तरह से इसकी जो है शाइनिंग क्लीनिंग जो है वो दिखती है, ठीक है। मेन तरह से जो प्रोडक्ट है वो डिटेलिंग के लिए होता है, ठीक है। एंड इसमें ज़्यादा आपको रबिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कोई भी शैम्पू जिस पे ज़्यादा रबिंग ना करनी पड़े वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सेम प्रोडक्ट यही है। मैट वॉश में आपको जो शैम्पू है उसमें ज़्यादा रबिंग करनी होती है, हल्का सा पानी फेंकेंगे तो आपको निकल जाता है। तो दोस्तों मैट शैम्पू यूज़ करने के बाद में कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से जो है डिटेलिंग दिखती है। ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी जो है ये बाइक है एंड इसकी आप डिटेलिंग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है क्लीन किया हुआ है। इवन मैट में अगर आप देखेंगे तो उतना शाइन भी नहीं आ रहा, वरना क्लियर इमेज जो है वो दिखाई देती है, तो वैसा भी नहीं हो रहा है। एंड डिटेलिंग भी जो है वो ओवरऑल सही आई हुई है। तो दोस्तों ये जो मैट डिटेलर है, मतलब मैट पॉलिश जो है, इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। जस्ट आपको कुछ स्प्रे करने हैं एंड क्लीन करना है। उससे पहले आप जो है माइक्रोफाइबर क्लोथ लेके हल्का सा ना पहले क्लीन कर दीजिए ताकि जो डस्ट है ना वो साफ़ हो जाए एंड डस्ट की जो लाइनिंग है वो ना हो। कोई भी माइक्रोफाइबर क्लोथ मतलब क्लीन माइक्रोफाइबर क्लोथ जो है आपको यूज़ करना है। एंड उसके बाद इस पर 1-2 स्प्रे किया आपने फुल एंड उसको जो है हल्का सा वाइप कर दीजिए। ज़्यादा रबिंग आपको नहीं करनी है। मैट पे ज़्यादा रबिंग करेंगे फिर वो चिकना हो जाता है, ठीक है, शाइनिंग आ जाती है। तो आपको आराम से हल्के हाथ से जो है और माइक्रोफाइबर क्लोथ जो है उसमें क्लीन करना है एंड दैट्स इट, हो गया ये। तो दोस्तों अभी हमने मैट पॉलिश पूरे बाइक पे यूज़ किया एंड आप देख सकते हैं डिटेलिंग जो है आ गई है। इसमें जो है आपको डस्ट और ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी। एंड मेन काम उसका डस्ट, जो चिड़िया के बीट होती हैं या फिर कुछ फिंगर मार्क आ गया, ऐसा चीज़ आ गया ना, वो सभी चीज़ ही निकालना होता है ताकि डिटेलिंग जो है, कलर जो है उभरे, ना कि डस्ट जो है वो दिखाई दे।